वेलकम बैक 9th क्लास चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति वाला है ना। अभी निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक आप इसको जरूर समझ लो क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है, एक बार में समझ में आ जाएगा और नंबर अच्छे मिल जाते हैं इसमें। निर्देशांक का मतलब होता है किसी बिंदु की स्थिति को दिखाना कि वो कहाँ पर है। मान लो कोई कहीं पर खड़ा है, मैं पता नहीं कहाँ है, तो उसको दिखाने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, एक एक्स अक्ष होती है और एक वाई अक्ष। ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम में आएगा, इस तरीके से ग्राफ आपको बनाना है। निर्देशांक पूछ जाएंगे। निर्देशांक मतलब हो जाएगा एक्स और वाई के मान, यानी एक्स कोमा वाई। किसी भी बिंदु के निर्देशांक एक्स कोमा वाई होते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब एक्स अक्ष तो ये हो जाएगी और ये वाई अक्ष। जब एक्स पे इधर हम लोग यहाँ खड़े होते हैं बीच में, ठीक है, जब इधर की तरफ जाते हैं सीधा की तरफ तो प्लस की संख्याएं मिलती है, इधर माइनस होती है, ऊपर प्लस की होती है, नीचे भी माइनस की होती है, पता होगा पहले। तो निर्देशांक मतलब एक्स कोमा वाई, किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स कोमा वाई, यानी एक्स का मान और वाई का। एक आता है बीच में जो बिंदु होता है ना, हम लोग यहाँ खड़े हैं, पहले शुरू में कहाँ खड़े होते हैं? बीच में। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ठीक है, एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। अब मान लो मैंने कहा कि कोई इंसान यहाँ पर है, कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, इसका नाम ए है। हमें ये बताना है कि इसकी पोजीशन क्या है, इसके निर्देशांक क्या है। तो कैसे बताएंगे? तो हमें निर्देशांक बताने के लिए सबसे पहले एक्स का मान बताना होता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें कहाँ जाना है। अब हम खड़े कहाँ हैं? इधर। तो जाहिर सी बात है उसके पास पहुँचना है तो इधर ही जाना पड़ेगा, इधर तो जाने सकते, ऊपर नहीं आना है, लाइनों पर ही चलना है। ठीक है, तो अब मान लो इसके पास जाना है तो हमें कितनी बार जाना पड़ेगा? इधर 2 बार, है ना, आ जाएगा बराबर में। फिर ऊपर कितनी बार जाना पड़ेगा? इसके पास 3 बार आना पड़ रहा है। तो एक्स पे हम गए 2 बार और वाई पे कितनी बार आए? इधर 3 बार। देखो, है ना, वाई क्या है? 3 दिख रहा है बराबर में। तो ये हो जाएंगे ए के निर्देशांक 2,3, बिंदु ए के। ऐसे मान लो कोई यहाँ पर है, कोई इंसान यहाँ है, इसका नाम है बी, इसके निर्देशांक बताने हैं। तो फिर वही पहले एक्स का मान बताना होगा, यानी कितनी बार आना पड़ रहा है? यहाँ पे आना है। एक्स का मान 4 बार आ रहा है तो माइनस का 4। अब वाई का मान बताना है, ऊपर जाके कितना है? 2 है, कोमा लगा के 2 लिख देंगे। तो बी के निर्देशांक है -4,2। ठीक है, इसी तरीके से करने होंगे। मान लो अब यहाँ पे आ गया कोई, यहाँ पे है सी, इसके निर्देशांक बताने हैं। तो पहले एक्स का मान बताना है, हमेशा पहले एक्स वाली लाइन पे आना है। तो इधर आना पड़ रहा है 3 बार, तो -3 एक्स का मान, और वाई का मान कितना है? ये देखो यहाँ पे, यहाँ नहीं देखना हमें, तो यहाँ देख लो, यहाँ देखना है बिंदु कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो -4 है। -3 का -4, ये इस वाले के दिखाए जा रहे हैं, समझे? तो ऐसे ही इसको भी करना होगा। मान लो मैंने कोई बिंदु लगा दिया यहाँ, तो पहले किसका मान बताना होता है? एक्स का मान, है ना, इसको नाम डी दे देते हैं। तो एक्स का मान आ रहा है कितना? 6, और वाई का कितना आ रहा है? -2, 6, -2। ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे, समझे? अब इसमें पूछा जाता है कौन से चतुर्थांश में है? चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। क्या पूछे जाएंगे? चतुर्थांश। तो भाई साहब ये जो होता है ना, ये वाला हिस्सा इधर का, ये सारा, ये होता है प्रथम चतुर्थांश। कौन सा? प्रथम, पहला चतुर्थांश। ठीक है, और जो इधर का होता है ये वाला हिस्सा, ये साइड, ये होती है द्वितीय, मतलब दूसरा चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश, ठीक है, द्वितीय। ये होता है तीसरा, तृतीय चतुर्थांश, और ये चौथा, ऐसे करके, समझे? तो 4 चतुर्थांश होता है इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यही जानकारी आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा इसमें क्या आ सकता है? इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा भुज और कोटि। क्या पूछा जाएगा? भुज और कोटि। ठीक है, अब भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है? देखो सीधा सीधा याद रख लो, भुज का मतलब है एक्स का मान। जैसे कि मान लो मैंने कहा बिंदु ए है, बिंदु ए का भुज बताओ। क्या बोला? बिंदु ए का भुज। तो भुज का मतलब है एक्स का मान बता दो। तो बिंदु ए का भुज हो गया 2। कितना हो गया बिंदु ए का भुज? 2। अब ऐसे कही जाए कि हम कहें बिंदु सी का कोटि बताओ। अब बिंदु सी पे आता है मेरा कोटि, मतलब रहता है वाई का मान। वाई का मान कितना आ रहा है? -4, समझे? तो भुज का मतलब हो गया एक्स का मान, है ना, और कोटि का मतलब हो गया वाई का मान। बस इतना आपको याद रखना है।
किसी भी बिंदु को बोलेगा, नाम दिया रहेगा, लिखे होंगे निर्देशांक, फिर बोलेगा इसका भुज बताओ, कोटि बताओ। तो भुज पूछे तो x का मान बताना है, तो कोटि पूछे तो y का। ये x का मान होता है, ये y होता है, समझ गए। तो इस पूरे चैप्टर में बस यही है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, समझ गए। या तो कोई निर्देशांक तुमसे पूछ ले जाएंगे, दिए होंगे, चतुर्थांश बताना होगा, कुल मिला के ये सब काम है। जैसे मान लो मैंने ये वाला बिंदु लगा दिया, इसको बोला मैंने m, तो इसके निर्देशांक बताने हैं, है ना। तो क्या करना होगा, पहले 2 पे जाएंगे, फिर 1 पे आना पड़ रहा है, तो 2,1 इसका। तो बस ये काम करना है स्कूल में, समझ गए। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना।